हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आपको फिर से स्वागत है इस पोटेंशियल्स बैच या सीरीज 3.2 के अंदर। इसके अंदर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है जलेबीज। क्या चैप्टर का नाम है? जलेबीज। जलेबी किस प्रकार दिखते हैं? इस प्रकार से दिखते हैं। फोटो समझ के खा मत जाना अपने मोबाइल को। ये जलेबीज इस चैप्टर का नाम है। बस इस चैप्टर हम एक चीज़ सीखें जिसका नाम है हॉनेस्टी। याद रखो, इस चैप्टर का एक महत्व है हमें ऑनेस्टी को सिखाना। हमें ये चीज़ तो पता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पता है कि नहीं आप लोगों को? ये चीज़ पता होगी। तो आज के इस वीडियो में समरी में तो यहाँ से आप लोगों का क्या शुरू होगा, इस चैप्टर का समरी। समरी को स्क्रीनशॉट मारने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा समरी दे दूँगा। तो मुन्ना एक स्टूडेंट था जो कि 5th क्लास में पढ़ता था, जो कि स्कूल गया था 4 रुपये लेकर। आप बोलोगे सर 4 रुपये, मात्र ही 4 रुपये? नहीं, उस ये कब की बात की जा रही है? बहुत पुराने साल, जब 4 जमाना की वैल्यू, 4 पैसा का वैल्यू 100 रुपये के बराबर था, तब की बात की जा रही है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो आपको ये MCQ के लिए याद आ सकता है। 4 रुपये कितने रुपये लेके वो स्कूल गया था? 4 रुपये लेने के लिए वो कहाँ गया था? वो 4 रुपये के लिए कहाँ गया था? स्कूल लेके गया था। क्यों? क्योंकि उसे स्कूल की फीस भरनी थी। क्या भरनी थी? स्कूल की फीस। स्कूल की फीस उसे भरनी थी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके टीचर का नाम क्या था? मास्टर गुलाम मोहम्मद, जो कि उस दिन स्कूल में एब्सेंट थे। क्या थे? प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे। एब्सेंट रहने का अर्थ क्या होता है? नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट होता है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, लिख लेना, नोट करते जाओ। नॉट प्रेजेंट। तो वो किसी को फीस नहीं दे पाए। जैसे कि हमारे क्लास टीचर होते थे, हम उन्हीं को ही सिर्फ फीस का चालान दे सकते थे, और किसी को तो नहीं देते थे ना। बात समझ में आई? तब जब वो घर से जब रिटर्न करता था स्कूल में, तब उसे स्ट्रीट में जलेबी दिखी। वो उसकी ओर खींचा गया और उसके कॉइन से उसके जो कॉइन्स थे उसके पॉकेट में, तो वो जिंगल्स करने लगे, मन ही मन हिलने लगे। जिंगल्स यानी आप हिलने लगे कह सकते हो, ट्रम्बलिंग कह सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉइन्स थे स्पोक कर रहे थे, उसे लग रहा था ये जो कॉइन है बोल रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं। बट कॉइन्स क्या बोल सकते? ये नॉन लिविंग होता है। कॉइन्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं कि नहीं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो ये बोल तो नहीं सकते। बट उसे लग रहा था, किसे लग रहा था? मुन्ना को लग रहा था कि ये बोल रहे हैं। तो ये चाइल्ड्स के एक माइंड इमेजिनेशन। चाइल्ड बहुत कुछ सोचता है, जैसे उन्हें लगता है कि फैन भी बोल रहा है यार, इस रिमोट भी बोल रहा है, टीवी भी बोल रहा है, ये टेबल भी बोल रही है, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। 1 रुपया, 1 रुपया यानी एक कॉइन बोल रहा है कि मुन्ना, जलेबीज इटेन एंड मनी मस्ट बी स्पेंड। अगर तुम जलेबी खाओगे, अगर मैं कोई भी चीज़ को खाऊं तो मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, इसलिए वो जलेबी खाएगा तो पैसे तो देना पड़ेगा। मुन्ना जो था उसके एडवाइस को फॉलो नहीं किया, बिकॉज मनी वाज द फीस। वो मनी उसे बोल रहा है अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे पास तो पैसे हैं और पैसे स्पेंड भी हो जाएंगे। पर मुन्ना ना माना उसके एडवाइस को, क्योंकि वो जो फीस था किसका था? स्कूल फीस था। और उसे वो अगर स्पेंड करेगा तो वो गॉड और टीचर को क्या बोलेगा, यानी भगवान को क्या बोलेगा? अगर वो झूठ बोल के खा जाएगा फीस को, तो घर में क्या बोले? टीचर अगर फीस को मांगे वो क्या देगा? तो इसकी वजह से वो घर में जाके खा जाएगा। ऐसे कुछ अगर उसको ज़्यादा से भूख लग रही है तो घर के जाके खाना खा जाएगा, घर में जाके वो खाना खा भी सकता है। तो 1 रुपया डिड नॉट थिंकिंग द मुन्नाज हार्ड बीइंग स्पीकिंग लाउड। उसे लगा कि 1 रुपया जोर से बोल रहा है, जो कि ओल्ड एज था, थोड़ा सा पुराना था, जो कि मुन्ना को बोल रहा है कॉइन वॉज टेलिंग समथिंग इज ओन गुड। कॉइन जो बोल रहे अपने लिए बोल रहे हैं। और मुन्ना कैन पे हिज फीस आफ्टर गेटिंग स्कॉलरशिप। यार, पहले कॉइन ने ये बोला कि अगर तुम खाओगे तो पैसे खर्च होंगे। तो उसने सोच लिया अगर मैं खाऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, तो भगवान को और टीचर को क्या बोलूँगा? तो दूसरे कॉइन जो पुराना था उसने जो बोला, जो ओल्डेज था सबसे, जो बुद्धिमान जाता, उसने बोला तो ये जो 4 रुपये से जलेबी खा ले और कल जाके तुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। उस स्कॉलरशिप में उनको 4 रुपये मिल जाएगा, उस स्कॉलरशिप में उसको 4 रुपये मिलेंगे। उस 4 रुपये को एज ए फीस वो भर देगा।
तो ये मुन्ना को कुछ अच्छा लगा, इसीलिए उसने क्या किया, परचेज किया जलेबी को। उसने क्या बाय किया, उसने जलेबी को परचेज किया। देन मुन्ना ईट लॉट ऑफ जलेबी, मतलब 4 रुपये में बहुत सारी जलेबी आ जाएंगी, बहुत 100 रुपये में जितने उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 4 रुपये की वैल्यू 100 की या फिर 200 के बराबर थी, तब 4 रुपये में बहुत सारे जलेबी आ सकते थे। ह्यू क्राउड के अंदर चिल्ड्रन के मैन मुन्ना ब्रॉड जलेबी टू एवरीवन, मतलब इतने जलेबी हो गए तो उसने इतने खा लेते और उससे सहा नहीं गया वो खाने पर, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बच्चों को उसके पास बुलाकर उनको खाने के लिए उसने दे दिया। फिर क्या होता है, फिर जब वो घर जाता है तो उसको डिफ़िकल्टीज होती है किसी में, डाइजेशन में। भाई अगर ज़्यादा खाने लगे तो क्या होगा, एक तो चीज़ होगी उसका नाम क्या है, एसिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड। अगर ज़्यादा खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगा। तो मुन्ना हार्ड फेस टू अनदर फॉलोइंग व्हेन से वेंट टू अनदर फॉलोइंग स्कूल टू स्कूल। उसके सामने एक पहले तो उसको डाइजेशन हो गया, डाइजेशन मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, एसिडिटी हो गई। और अगर नेक्स्ट दिन वो जब स्कूल गया तब क्या हुआ, तब उसके पास तब उस दिन स्कॉलरशिप उसे नहीं मिला, उस दिन उसे स्कॉलरशिप नहीं मिला, वो पोस्टपोन हो गया। आपको मतलब आज आज कितना तारीख, 25 तारीख है मान लो, कल 26 से 26 को मुझे क्या मिलना था, मुझे मिलना था स्कॉलरशिप, पर नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बोला कि 27 को तुम्हें मिलेगा। तो ये बात थी। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वो स्कूल को बीच में ही छोड़ के चला जाता है और गॉड को जाके प्रे करता है, मतलब टिफिन बेल में वो स्कूल को छोड़ के चला आता है और अरेंजमेंट करता है 4 रुपये की। वो रेलवे ट्रैक के एक ट्री के अंडर में बैठ जाता है और मिजरेबल कंडीशन में होता है। इन द डिप्रेशन वो ऑफर करता है एक प्लेयर को, मतलब गेम खेलने के लिए करता है। तभी वो रीड करता है होली कुरान। कुरान एक बुक होता है, जैसे हमारा भागवत गीता है उसी पर कुरान भी एक बुक है, और उस अपने बैग को रख के उसे पढ़ने लगता है और सैड होके गॉड को बोलता है देयर आर नो फॉर कॉइन्स ही प्रेइंग फॉर टू गिव हिम फॉर। वो गॉड को कुरान पढ़ के मांगता है कि मुझे आप कितने रुपए दे दो, 4 रुपये दे दो, क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं एबल नहीं हूँ पैसे देने के लिए। तो मुन्ना डिसीजन लेता है कि वो वेयरिंग क्लीन क्लॉथ ऑफ द नेक्स्ट डे, वो क्लीन क्लॉथ नेक्स्ट डे पहने, क्योंकि ये जो उसके ड्रेस बहुत गंदे हो गए हैं। वो तभी भी प्रेइंग करता रहा, कब तक, नून मतलब छुट्टी होने के आ रही है स्कूल को, तभी वो प्यार कर रहा था। ये न्यूज़ आई कि वो स्कूल उस दिन नहीं गया, मतलब वो बीच में स्कूल जा रहा था। ये उसका स्कूल था, ये क्या था, उसका स्कूल था, सॉरी ये वाला उसका स्कूल था। बट ये गया यहाँ से देखा, उसे पता चला स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो रिटर्न करके रेलवे में चला गया। और खबर आई कि स्कूल में आपका बच्चा तो आज स्कूल आया ही नहीं। तब मुन्ना थिंक किया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे हार्म होगा और गॉड मुझे 4 रुपये दे देंगे, मतलब अगर मैं खुद को हार्म करूँगा तो गॉड मुझे 4 रुपये दे देंगे। वो रियलाइज़ करता है कि गॉड को मैं जो भी मांगूंगा गॉड मुझे मदद, बट देयर वाज नो डिफरेंस अ मैन एंड बर्ड। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है एक इंसान और एक पक्षी में। एंड वुड नॉट लर्न एनीथिंग बिकॉज ही वुड एवरीथिंग विदाउट एफर्ट। ये बोला गया कि वो जब गॉड को मांग रहा था तो ये मांगने की जो शक्ति होती है, जो हम कुछ मांगते हैं किसी को, तो वहाँ पर मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, घर में बैठे हैं और जाके यहाँ से पैसे मांग रहे हैं, वहाँ से मांग रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे होंगे तो हमें कुछ मिल रहा होगा, हमें कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा, हमें एफर्ट्स डालने के पहले हमें सक्सेस मिलता है। तो इससे एक बहुत बड़ा सा इंसिडेंट हुआ कि उसने बहुत बड़ी चीज़ से सीखी। कॉन्क्लूजन क्या होता है इस चैप्टर का? जलेबी के इस समरी से मुझे ये आपको पता चलना चाहिए कि झूठ बोलना आपको ट्रबल में करे। मतलब आज आपने एक झूठ बोला, आपने आज एक लाई बोला, मतलब झूठ बोला, तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और एक बोला और 2 हो गए, 2 से 3 4 5 6 7 100 200 इस प्रकार से, जैसे कि आज के साथ बैकलॉग्स लगते जाते। आज की पढ़ाई कल नहीं हो पाती, आज 2 दिया गया पढ़ाना, वो कल आप पढ़ते हो, तो इस दिन का 2 दिन का मिलकर बड़ा बैकलॉग। ये जो झूठ बोलना बैकलॉग के समान ही होता है, बैकलॉग भी झूठ बोलने के समान होता है। तो आपको ये करना है कि झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ नहीं बोलते, अपने काम को एफर्ट्स लगा कर, एक एफर्ट वाली चीज़ आती है यहाँ पर, एफर्ट वाली चीज़ यह करते हो तो आपको गॉड हेल्प करेंगे। तो मैं यहाँ से आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इस चैप्टर से। तो हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर में, द कमेंट। ओके, द कमेंट 1। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये आपको मैं दे दूंगा, आप जलेबी को और थोड़ा सा देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ये जलेबी होते हैं, खा के ज़्यादा मत खाना, एसिडिटी हो जाएगा। थैंक्स।